जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि, डॉक्टर आदि, आदि कौशल मुंबई चौम मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 981। और दोस्तों, ये सप्ताह जैसे आपको ज्ञात होगा, हम सीनियर सिटीजन्स के लिए मना रहे हैं। आज आज एक कहानी जिसका शीर्षक है वर्ल्ड टूर पार्ट 1। पूनम सिंह द्वारा रचित ये कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। आज इसका पार्ट 1 शुरू करते हैं, वर्ल्ड टूर। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। आज बहुत दिनों बाद संपूर्ण सिंघानिया परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। 8 कुर्सियों वाले डाइनिंग टेबल के एक और लाइन से दोनों बहुओं के बीच मिसेज सिंघानिया बैठी थी और दूसरी ओर मिस्टर सिंघानिया अपनी 5 वर्षीय पोती और 7 वर्षीय पोते के मध्य बैठे हुए थे। परिवार के मुखिया की कुर्सी पर मिस्टर सिंघानिया का बड़ा बेटा अशोक और उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर उनका छोटा बेटा रोहित बैठा था। कई दिनों से सिंघानिया दंपत्ति अपने दोनों बहू बेटे से कुछ कहना चाहते थे, पर कभी बड़े या कभी छोटे बेटे की गैर मौजूदगी को कभी किसी और कारण से दोनों अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। मगर आज किसी भी हालत में मिस्टर सिंघानिया को अपनी बात सबके सामने रखनी थी। आखिरकार बात उनकी धर्मपत्नी की इच्छा को पूरा करने की जो थी। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए, उसकी रजामंदी लेते हुए मिस्टर सिंघानिया ने अपनी बात शुरू की। कई दिनों से मैं और तुम्हारी मां तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पा रहे। चलो आज कह ही देते हैं। दोनों बेटों ने अपने 61 वर्षीय पिता की बात सुनने के लिए सर उठाया, पर दोनों बहुओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वैसे भी मिस्टर सिंघानिया को अपनी बहुओं से कोई उम्मीद नहीं थी, पर बेटों के आस अब भी जुड़ी हुई थी। उसी के बल पर मिस्टर सिंघानिया कुछ कहने की हिम्मत जुटा बने थे। अपनी बात जारी रखते हुए मिस्टर सिंघानिया ने कहा, शादी के बाद मैंने तुम्हारी मां से उसे वर्ल्ड टूर पर ले जाने का वादा किया था, पर कभी तुम दोनों की पढ़ाई तो कभी बिजनेस में आए उतार चढ़ाव के चलते हम दोनों नहीं जा पाए। अब जबकि तुम दोनों अपने कारोबार में अच्छी तरह सेट हो चुके हो, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं तुम्हारी मां को वर्ल्ड टूर पर ले ही जाऊं। अगर तुम लोगों की रजामंदी मिल जाए तो हमें बेहद खुशी होगी। अपनी बात रखने के बाद मिस्टर और मिसेस सिंघानिया बच्चों की रजामंदी के लिए उनकी ओर देखने लगे। मिस्टर सिंघानिया को बच्चों से रजामंदी की जितनी उम्मीद थी, उससे कई गुना ज्यादा विश्वास मिसेज सिंघानिया को अपने बच्चों पर था। आखिरकार दोनों के त्याग से ही तो आज दोनों बच्चे अपने पैर पर खड़े हो पाए हैं। दोनों ने कभी उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। खुद भले ही रूखा सूखा खाकर दिन बिता लिया हो, मगर अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी की थी उन्होंने। तो भला आज वो बच्चे उनकी इच्छा पूरी कैसे नहीं करते। कुछ देर के सन्नाटे के बाद मिस्टर सिंघानिया के बड़े बेटे अशोक ने कहा, पापा, वर्ल्ड टूर पर जाने का आप दोनों का ख्याल अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये कहकर अशोक पीने का पानी लेकर पानी पीने लगा और मिसेज सिंघानिया गर्व से मिस्टर सिंघानिया की ओर देखने लगी, जैसे कह रही हो, देखो मैं ना कहती थी, बहुएं कैसी भी हो, मगर बेटे तो अपने ही होते हैं ना। भला वो हमें जाने से क्यों रोकेंगे। जरूर जाएंगे हम दोनों वर्ल्ड टूर पर। डाइनिंग टेबल पर खाली गिलास रखते हुए अशोक ने अपनी पूरी बात पूरी की। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए ये वक्त सही नहीं है। साल भर और रुक जाइए, इससे डबल फायदा होगा। अशोक की बात ने दोनों बहुओं और रोहित को भी अचंभित कर दिया। भला
वर्ल्ड टूर पर जाने से फायदा भी हो सकता है। अब तीनों रुककर अशोक की बातें सुनने लगे। देखिए पापा, आपको तो ठीक है क्योंकि आप अब 60 साल पार कर चुके हो। ट्रैवलिंग में सीनियर सिटीजन को होने वाले सारे फायदे आपको मिलेंगे। और मम्मी, जो अभी 57 की ही है, उनका खर्च बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी मानिए तो साल भर और रुक जाइए। उसके बाद आप दोनों को सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिससे खर्चा भी कम होगा और हमें फायदे में भी रहेंगे। बेटे अशोक की बातें सुनने के बाद सिंघानिया दंपत्ति चुप हो गए। पर जैसे ही पानी पीते पीते उनके छोटे बेटे रोहित ने कुछ कहने का इशारा किया, तो दोनों आस बांधे अपने छोटे बेटे की ओर देखने लगे कि अगर रोहित भी हां कह दे तो भी बात बन सकती है। और यही विचार आ रहे थे सिंघानिया दंपत्ति के मन में। रोहित ने कहा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं भी यही कहूंगा। साल भर और रुक जाइए, उसके बाद जाइएगा। आप दोनों नहीं जानते, बैंकिंग के साथ ही सीनियर सिटीजन को ट्रैवलिंग के भी कई फायदे होते हैं। इससे कम बजट में आप दोनों घूम आएंगे। दोस्तों, सिंघानिया दंपति का जैसे मन ही रखा रह गया हो। उन्होंने बड़ी उम्मीदें की थी अपने दोनों बेटों से, लेकिन शायद दोनों बेटे मानसिक रूप से तैयार नहीं थे अपने पेरेंट्स को विदेश भ्रमण भेजने के लिए। ये था पार्ट 1 और कल हम मुलाकात करते हैं पार्ट 2 में। जाइएगा मत। तब तक के लिए मिलता है आपका डॉक्टर आदि बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।